नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, यदि आपके बच्चे के जन्म के दौरान बच्चे के गर्दन की नस खिंच गई है और बच्चे का एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, कितना फास्टली आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए और कब आप सर्जरी का रास्ता चूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बच्चे का वीडियो बता रहा हूँ जो कि 3.5 महीने का बच्चा है और इस बच्चे का वज़न 4.5 किलो था और ये जब डिलीवरी हो रही थी इसकी नॉर्मल, तो उस टाइम पे इसकी जो है डिफ़िकल्टी हुई और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का राइट जो हाथ है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ये एक बहुत ही सीवियर इंजरी थी। इसका मतलब है कि ये कंधा, कौनी, कलाई और उंगलियां चारों में ही इसमें पावर नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। ये इंजरी बहुत कॉमन नहीं है और लेकिन ये बहुत ही डेंजरस इंजरी है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा फोर्स लगा है कि जो है सारी नसें बच्चे की या तो खिंच गई है या टूट गई हैं। फ्रेंड्स, ये बच्चे जन्म होते ही मेरे पास आए थे और उसके बाद हमने बच्चे को चेक किया तो उस टाइम पे बच्चे के हाथ में कोई मूवमेंट नहीं था। तो हमने पेरेंट्स को समझाया कि हम 15 दिन में बच्चे को चेक करेंगे और रेगुलरली पेरेंट्स मेरे पास दिखाने आए और जब बच्चा 3-3.5 महीने का हो गया तब तक कोई रिकवरी नहीं थी। ये अनयूजुअल सिनारियो है। ऐसे में आप किसी भी फिजियोथेरेपी या चमत्कार के भरोसे न रहें क्योंकि जो भी रिकवरी आनी है वो 3-3.5 महीने में आना चालू हो जाती है, तब हम वेट कर सकते हैं। जब 3-3.5 महीने तक कोई रिकवरी नहीं आई तो फिर हमने कंफर्मेशन के लिए बच्चे का MRI कराया और उसमें बहुत सीवियर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी आई और फिर हमने पेरेंट्स को समझाया कि अब हमारे अनुभव के हिसाब से इसमें इंजरी में रिकवरी नहीं आएगी और आपको सर्जरी का रास्ता चूज़ करना चाहिए। और जो सर्जरी करते हैं उसमें हम जो नर्व्स टूटी हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं और उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु ये प्रयास कई बार हमारे को सक्सेसफुल नहीं मिलता क्योंकि नर्व इंजरी बहुत हाई लेवल पे होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी टूटी होती है जिसमें रिपेयर करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास कुछ नर्व ग्राफ्ट्स के द्वारा हम आपस में कुछ चेंज करके जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो बच्चे का करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो केस था इसमें जो इंजरी इतनी सीवियर थी कि हमारे को जो नर्व टूटी थी उनके जो प्रॉक्सिमल एंड यानी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो या ब्रेन से जो आते हैं वो एंड्स बिल्कुल अंदर की तरफ थे जिनको रिपेयर करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे केसेस में हमने आसपास कुछ नर्व को ट्रांसफ़र किया, जैसे कि हमने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को सुप्रा स्पाइनेटस में दिया और उसके बाद हमने जो C5 का इंटैक्ट जो ट्रंक था उससे हमने लोअर ट्रंक, मिडल ट्रंक में सूरल केबल नर्व ग्राफ्ट के द्वारा उस सर्जरी को किया। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्जरी और मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगा कि कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी डिले करने से इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आता। ये पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ चुके थे मेरे वीडियो के द्वारा और वो इमीडिएट 3.5 महीने की उम्र में ही वो सर्जरी के लिए रेडी हो गए और हमने बच्चे का सर्जरी किया जो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे चला। और इसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे का जो आउटकम है वो किसी भी नॉन ट्रीटेड अनसर्जिकल मेथड्स हैं जो कि फिजियोथेरेपी या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई लोकल ट्रीटमेंट से बेहतर रहेगा। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चे के जो है एल्बो शोल्डर मूवमेंट्स आ जाएंगे करीबन 6 महीने के बाद, जिसका हम फॉलोअप ज़रूर आपको अपलोड करेंगे। किंतु जो इस वीडियो से समझने की बात ये है कि बच्चे को आप सर्जरी से डराएं ना, आप खुद भी ना डरें क्योंकि बच्चा छोटा है, लेकिन यह सर्जरी उसी टाइम पे करने की इम्पोर्टेंस है। यदि आप इस सर्जरी को 1 साल के बाद करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा क्योंकि नर्व सर्जरीज़ की कुछ टाइम लिमिट है जो कि 6 से 9 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। सो ये बच्चा जो है ये राइटली पेरेंट्स इस चीज़ को समझे कि इसमें जो बिल्कुल फ्लेल हाथ है, ऐसे में कोई भी मूवमेंट या कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई एक्सरसाइज से नहीं आएगा मूवमेंट। और वो रेडी हो गए और हमने जब बच्चे का सर्जरी किया तो वो सर्जरी के द्वारा हमने जो एक्सप्लोर किया उसमें हमें सारी वो दिक्कतें दिखी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद हमने दोनों पैरों से नर्व ग्राफ्ट लिया और उसके बाद हमने इसमें जो डाला, तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है और अब वो वापस कुछ दिनों में खेलने लग जाएगा, लेकिन रिकवरी आने में 6 से 8 महीने लगेंगे। और इसके द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपके बच्चे को बर्थ पाल्सी है और आपको लग रहा है कि बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं अपने आप, तो ऐसे में आप 6 महीने से ज़्यादा लेट ना करें। आप सबसे पहले स्पेशलिस्ट की राय लें, ज़रूरत पड़े तो आप MRI NCB कराएं। और उसके बाद यदि नर्व डैमेज आ जाता है, जिसमें नर्व ब्रोकन आ जाती है, तो ऐसे केसेस में आप डेफिनेटली सर्जरी जितना जल्दी करवाएंगे आउटकम उतना अच्छा रहेगा। मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर।
यदि आपके बच्चे को भी इस तरह की कोई बीमारी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मालोस हॉस्पिटल जयपुर में। धन्यवाद।